बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुबैर शरीफ है और मैं आपका केमिस्ट्री का इंस्ट्रक्टर हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से इस दफ़ा आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो हमने स्मार्ट सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए और कुछ पास पेपर से आपके लिए गेस्ट तैयार किए हैं। अगर आप इन गेस्ट पेपर्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में 95% तक मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 9 और 10 की। तो चैप्टर नंबर 9, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें रिवर्सिबल रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह जो है वो इसमें बड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से टॉपिक्स हैं। तो इन सब में से जो स्टेटमेंट्स बोर्ड के पेपर में आ सकती हैं, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो हमने ऐड कर दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो चैप्टर नंबर 10 में एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें ब्राउनस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसमें आर्हीनियस कॉन्सेप्ट आ जाता है, जिसमें लेविस कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपसे सॉल्ट्स की प्रेपरेशन के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको पता है कि हमने केमिस्ट्री को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और इस दफ़ा आपके सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐड की गई है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेन टॉपिक्स आपके पास हैं वो आपके पास अल्केन्स और अल्काइल रेडिकल्स हैं। इसके अलावा आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स का टॉपिक जो है ना वो इसमें ऐड है। तो फंक्शनल ग्रुप्स, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, आपसे ये सब जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ फार्मूलाज है ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 12 की जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स, तो क्योंकि इसका नाम ही हमें इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हम ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा, तो हमने इस चैप्टर को मेन 3 पार्ट्स में और डिवाइड किया है, जिसमें अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस आ जाता है। तो हम बेसिकली अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में ही इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे और इसी के मुतालिक आपसे पूछा जाएगा, जिसमें इनकी प्रेपरेशन पूछी जा सकती है, इनकी रिएक्शंस के बारे में पूछा जा सकता है और बाद में इनके यूजेस के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री। तो जैसा कि उसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें हम ऐसे केमिकल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं और उसमें उसके नतीजे में बनने वाली डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और उसकी टाइप्स, प्रोटीन और प्रोटीन्स कैसे बनती है, प्रोटीन कहाँ पे पाई जाती है, और इसके अलावा हमारे पास फैटी एसिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स क्या होते हैं, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट टाइप्स पूछी जा सकती हैं डिटेल में, और उसके अलावा आपसे प्रेपरेशन ऑफ प्रोटीन पूछी जा सकती है कि प्रोटीन जो है वो कैसे बनती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर जो चैप्टर है इसमें आपके पास जो मेन टॉपिक्स हैं उसमें आपके पास लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आ जाएगा। उन लेयर्स का डिस्टेंस कितना है ये पूछा जा सकता है आपसे। उसमें आपके पास जो टेम्परेचर की वेरिएशंस आती हैं वो आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा इन लेयर्स के दरमियान जो गैसेस पाई जाती हैं वो पूछी जा सकती हैं और वो गैसेस किस तरह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें आप तो इसमें आपके पास जो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं ये डिटेल में पूछी जा सकती हैं। एसिड रेन पूछा जा सकता है, ग्लोबल वार्मिंग पूछा जा सकता है आपसे, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पूछा जा सकता है और ओजोन डिप्लेशन के रीजंस पूछे जा सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास चैप्टर है चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है वाटर। तो इसमें आपसे सबसे पहले ये पूछा जा सकता है वाटर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि वाटर पोलर सब्सटेंस को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है, नॉन पोलर को नहीं करता, इसका रीज़न क्या है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि वाटर जो है उसकी टाइप्स कितनी होती हैं, यानी कि सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। फिर आपसे हार्ड वाटर के डिसएडवांटेजेस पूछे जा सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि वाटर पोल्यूशन क्या होती है और उसके रीज़न्स क्या हैं। और फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर पोल्यूटेड वाटर को पी लिया जाए या यूज़ किया जाए ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए या खाना बनाने के लिए तो उससे हमें कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पोल्यूशन के डिफरेंट रीजंस पूछे जा सकते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस की वजह से होने वाली पोल्यूशन, एग्रीकल्चरल इफ्लुएंस की वजह से होने वाली पोल्यूशन और डोमेस्टिक इफ्लुएंस की वजह से होने वाली पोल्यूशन। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 16 है केमिकल इंडस्ट्रीज़। इसमें जो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा वो बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस पूछा जाएगा, यानी कि कैसे हम ज़मीन से मेटल को कंबाइन फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करते हैं और बाद में उसको हम प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इस दौरान जितने भी प्रोसेसेस हम यूज़ करते हैं उसको रिफ़ाइन करने के प्रोसेस तक उन सब को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपके पास सॉल्वे प्रोसेस के एडवांटेजेस आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सॉल्वे प्रोसेस के दौरान हम किन प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं। इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि हम अमोनिया को किस तरह से रिकवर करते हैं, हम इससे यूरिया को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में हम पेपर पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास बेसिकली 12 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आएंगे जो कि 12 होंगे। इसके बाद आपके पास 3 सेगमेंट्स होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के, हर एक में 8-8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। आपने उनमें से 5-5 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होगा। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। इसके बाद आप लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास टोटल 3 होंगे और हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के ए और बी पार्ट होगा। एक पार्ट जो है वो 5 मार्क्स का होगा, दूसरा पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का होगा। तो आपने उन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। तो इस तरह से आपके 12 मार्क्स एमसीक्यूज़ के हो जाएंगे, 30 मार्क्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के हो जाएंगे और 18 मार्क्स आपके हो जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन के। तो टोटल आपका 60 मार्क्स का पेपर होगा। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हासिल करने के लिए और दूसरे सब्जेक्ट्स के भी गेस्ट पेपर हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें।